ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का छठवां मंत्र। ओम प्रजापति नत्वदितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ति जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयुरयीणाम्। प्रजापति, हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, तुझसे अन्य भिन्न दूसरा कोई ता उन और एतानी इन विश्वा सब जातानी उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों का न परिवभूव रक्षा करने वाला नहीं है। यत्कामः जिस जिस अभिलाषा से वाले होकर हम ते तेरा जुहुम आश्रय लेंगे, न हमारी तत्वह वह कामना अस्तु सिद्ध हो, पूर्ण हो। हमारी कामना क्या है? वयम हम लोग रयीणाम धन ऐश्वर्यों के पतयः स्वामी श्याम होवें। पद्यानुवाद। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्ति को भाया। प्रजापति कहा गया, हे प्रजापति, समस्त प्रजाओं के स्वामी वह परमात्मा सबका स्वामी है। कण कण में जो भी वस्तुमान विद्यमान है उन सब का स्वामी है। तो कहा, हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न, आपसे दूसरा कोई भी संसार का जो है पालन करने वाला नहीं है, उत्पन्न करने वाला नहीं है। इन जड़ चेतनादिकों को कोई भी और दूसरा उत्पन्न करने वाला नहीं है आपके सिवा। आप ही इसके समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आप ही इसके रक्षा करने वाले हैं। तो हम क्या करें? इसका रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो हम क्या करें? जिस जिस अभिलाषा वाले होकर हम, हमारी जो जो भी कामनाएं हैं, जो जो भी अभिलाषा हमारी है, उसको लेकर के हम आपका आश्रय लेते हैं और आपकी कामना करते हैं। हे प्रभु, वह कामना हमारी सिद्ध हो। जो भी हम आपसे कामना करते हैं, सत्य कामना करते हैं, वह हमारी पूर्ण हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। और क्या है हमारी कामना? कि हम खूब धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। धन क्या है? तो धन, हमारा समस्त शरीर ये धन है। इसको स्वस्थ रखना धन है। और सबसे बड़ा धन है बुद्धि। अगर बुद्धि प्राप्त हो जाए तो धन स्वयं ही मिलता चला जाता है। भौतिक धन तो जो है स्वयं आता चला जाता है, यदि हमारे पास बुद्धि रूपी धन मिल जाए। तो इसमें यही प्रार्थना की गई कि हम खूब धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, हम धन धान्य से भी परिपूर्ण हों। इसीलिए वेद ने कहा है, वयम श्याम पतयुरयीणाम, कि हम खूब धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। इस मंत्र में कहा गया कि हम किसी के अधीन न हों,
हमारे पास धन ऐसा हो कि हम किसी के अधीन न हों, बल्कि हम धन के दाता बने, देने वाले हम भी बने। प्रभु इतना धन दीजिए कि हम स्वयं का परिपोषण करते हुए धन को वितरित भी करें, अन्यों को भी जो है धनवान बनाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हम खूब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। रे प्रभु, इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। वह परम पिता परमात्मा समस्त लोक लोकांतरों का मालिक है, स्वामी है, सृजनहार है। वही समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाला है। तो हम उस एक परमात्मा की ही स्तुति करें। पिछले मंत्र में कहा गया था कि जिन्हें सूर्य जैसे उग्र वस्तुओं का निर्माण किया हुआ है और उनको धारण किया हुआ है। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि समस्त ब्रह्मांड का पालन करने वाला, सबका सृजन करने वाला, बनाने वाला वह परमपिता परमात्मा है। और यहाँ पर उसको प्रजापति के नाम से कहा गया, प्रजाओं का स्वामी, मालिक। तो परमपिता परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का मालिक है। हम उसकी ही पूजा अर्चना उपासना किया करें। हम किसी और दूसरे के उसमें न पड़े, चक्कर में न पड़े, और केवल उस परमपिता परमात्मा की ही उपासना किए करें। हमारी कामना भी पूर्ण होगी। और हे कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामादि पिता, आप कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हमें भी एक कामना से आ घेरा है, हमें भी एक कामना ने आ घेरा है। और वो क्या है कि हम धनवान हों, धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, धन से हमारा किसी प्रकार का भी जो है अभाव न हो धन का हमारे जीवन में। वो परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का जो है मालिक है। किसी उर्दू के शायर ने खूब कहा भी है, तू है अज शाम का खालिक, मुरब्बी तू है जानों का, तेरी ख्याने करम पर जम घटा है मेहमानों का। तू तो सबका देने वाला है, दाता है कि प्रभु तेरे ही द्वार पर समस्त मानसिक जीवों का जमघट लगा हुआ है। कीड़े से लेकर के और हाथी तक जितने भी भारी से भारी प्राणी हैं, इन सब का मालिक जो है वो परमपिता परमात्मा ही है। और उसी से सब पोषण पाते हैं। तो हम उस परमपिता परमात्मा की पूजा अर्चना उपासना नित्य प्रति किया करें। मांगना है तो उस परमपिता परमात्मा से ही मांगे, किसी व्यक्ति विशेष से किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। वह परमात्मा धन ऐश्वर्यों का स्वामी है। यहाँ पर बताया गया है कि समस्त ब्रह्मांड का स्वामी, धन धान्य का स्वामी है। तो हमें उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए। वही हमें जो है सब कुछ प्राप्त कराने वाला है। और कहा नहीं कि इससे सर्वोत्तम धन है बुद्धि का। अगर हमें बुद्धि प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त होता है। बुद्धि से ही बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है वायुयान बनाते हैं, जलयान बनाते हैं, आकाश में अनेक प्रकार के जो है आइटम बम बना करके छोड़ रहे हैं। तो ये बुद्धि का ही प्रभाव है। तो बुद्धि यदि मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो वो आकाश को छू सकता है, रसातल का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करें और उसी की उपासना करने में अपने जीवन को समर्पित करें। समर्पण भाव से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो हम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसी परमपिता परमात्मा से जो कुछ भी मांगना है हम उस परमपिता परमात्मा से मांगे और किसी से नहीं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। हम सब मिलकर के उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। ओम शांति।